कि जो बच्चे बनना चाहते हैं आप उनकी मदद कीजिए और उनके हौसले की उड़ान को और ऊंचाई प्रदान कीजिए, कभी बाधा मत बनिए। अभिभावकों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन विद्यार्थियों की धार बनिए और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित कीजिए। साथ ही साथ विद्यालय परिवार में बच्चे 7 से 8 घंटे रहते हैं, 16 घंटे बच्चे आपके अंडर प्रोविजन रहते हैं। तो मेरा आप सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट रहेगी कि इन बच्चों का बाहर की जो 15-16 घंटे बच्चे आपके सानिध्य में रहते हैं उनका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि गुरु जी कितनी भी मेहनत कर लेंगे लेकिन अगर अभिभावक उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो परिणाम वो नहीं आएंगे जो गुरु जी चाहते हैं। इसलिए अभिभावकों से और भावाओं से मेरा ये निवेदन रहेगा। उसके बाद मैं पूर्व विद्यार्थियों से बात करना चाहूँगा जो कि इस विद्यालय से पढ़ के गए, हमें सरकारी सेवाओं में अच्छी जगह सेटल है। उन विद्यार्थियों से इतना ही कहना चाहूँगा कि समय समय पर जब भी गाँव आओ इन विद्यार्थियों से बात करो, इन विद्यार्थियों को एक विजन दिखाओ, इन विद्यार्थियों से एक सकारात्मकता के साथ एक अभिप्रेरित करो ताकि ये बच्चे भी सपने देख सके और सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास कर सके। पूर्व विद्यार्थी जितना विद्यालय से कनेक्ट होगा उतना ही सरकारी विद्यालयों का महत्व बढ़ेगा, उतना ही सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी एक संजीदगी के साथ में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहेंगे। पूर्व विद्यार्थियों के बाद मैं बात करूंगा स्टाफ गण की जो यहाँ पे कार्यरत है, क्योंकि स्कूल शिक्षा में मैं भी 5 साल रहा, स्कूल शिक्षा के अंदर पढ़ाया मैं। इस पूरी टीम का नेतृत्व एक प्रभावशाली और एक यूं का ही व्यक्ति नहीं पूरा व्यक्तित्व धारण किए हुए अजमेर जी कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस विद्यालय के अंदर उनकी एक सशक्त टीम है उनके साथ में। तो सशक्त टीम और प्रिंसिपल प्रधानाचार्य महोदय जी को मैं कहना चाहूंगा कि इन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ यूं कहिए कि तालीम के साथ साथ तहजीब भी दें, क्योंकि जब तक बच्चा संस्कारी नहीं होता तब तक शिक्षा जो है उसका कोई मोल नहीं होता। अमूल्य शिक्षा जो है वो शैतान का रूप ले लेती है। इसलिए बच्चों को हमेशा शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दें। मुझे पता है आप संस्कार अच्छे से देते हैं, उसके बावजूद भी मैं एक कहना चाहूँगा कि इनको निरंतर शिक्षा दें, उसके साथ साथ तहजीब भी दें ताकि बच्चों को शिक्षा की वैल्यू का पता चल सके। मेरे उद्बोधन के अंतिम चरण में मैं मुख्य रूप से बात करूंगा 12वीं के विद्यार्थियों से जिनका आज विदाई समारोह है। इन विद्यार्थियों के अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं। इन क्षमताओं को मैं चंद पंक्तियों में बताना चाहूंगा। इन विद्यार्थियों के अंदर क्या विद्यार्थी सोच रहा है, क्या विद्यार्थी क्या कर सकता है, इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, इसको मैं कुछ 4 लाइनों में कोशिश कर रहा हूँ। काफी लंबा समय होगा, लाइन याद हो सकता है भूल भी जाऊँ। खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है। लक्ष्य मंजिल नहीं जमीन मेरी, मंजिल नहीं जमीन मेरी, अभी सारा आसमान बाकी है, अभी सारा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को, लहरों की खामोशी को सागर की बेबसी मत समझ, लहरों की खामोशी को सागर की बेबसी मत समझ। जितनी अंदर गहराई है उतना ही बाहर तूफान बाकी है, जितनी ही अंदर गहराई है उतना ही बाहर तूफान बाकी है। आज चंद जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं आज बिल्कुल बेबस से लग रहे हैं जैसे कोई ये बच्चे बाहर जाके बड़ा परिणाम नहीं दे सकते। इनके अंदर बहुत गहराई है और ये ही बच्चे आगे जाके रिजल्ट रूपी तूफान बढ़ाएंगे। आप अभिभावक गण, शिक्षक गण, पूर्व विद्यार्थी इन बच्चों का हौसला हमेशा अफजाई करते रहना और इन बच्चों के मार्गदर्शक हमेशा बने रहना। इन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि आज स्कूली जीवन की आपकी समाप्ति हो जाएगी। आपके जो निरंतर ये पोशाक पहनाई जाती थी विद्यालय की, ये पोशाक भी आपकी यहीं खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप जिस चाहे वैसे कपड़ों में जा सकते हैं। आपका ये बैग भी छूट जाएगा जिसमें होमवर्क किया करते हो, ये सारी चीजें यहीं छूट जाएगी। साथ साथ एक और चीज छूट जाएगी, जो घर परिवार विद्यालय का जो कंट्रोल है ये भी छूट जाएगा। आप ऐसे खुले आजाद पक्षी की तरह होंगे जो गलत रास्ते पे भी जा सकता है और सही रास्ते पे भी जा सकता है। तो 12वीं के विद्यार्थियों को मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई गलत रास्ता मत चुनना कि आपके गुरुजनों को, आपके परिवार को, आपके गाँव को आपके ऊपर शर्म महसूस हो। मेरा यही मानना, सरकारी नौकरी लगे ना लगे, पढ़ाई आगे हो ना हो, लेकिन ऐसा कोई गलत काम मत करना कि
पूरे गांव को, आपके शिक्षकों को, आपके अभिभावकों को आपको देखकर जलील या ऐसे शर्म फील हो, ऐसा कोई कार्य मत करना। एक अच्छे इंसान जरूर बनना, बाकी कुछ बनो या ना बनो। यहाँ पे मैं फ्रांस के एक दार्शनिक कार्लगी की एक 4 पंक्तियां जो मुझे याद है, फ्रांसिस भाषा में उन्होंने लिखी थी। उन पंक्तियों को मैं हिंदी में बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि ये बच्चों, बन सको तो पर्वत बनो, पर्वत की चोटी बनो, बन सको तो पर्वत की चोटी बनो, नहीं बन सकते तो देवदार का वृक्ष बनिए, फिर देवदार का वृक्ष भी नहीं बन सकते तो एक झाड़ी बनिए ताकि किसी को छाया दे सको, झाड़ी भी नहीं बन सकते तो नम घास बनिए ताकि किसी के जलते हुए पांव के तलवों की ठंडक कर सको। अगर आप घास भी नहीं बन सकते तो पगडंडी बनिए कि आने वाली भावी पीढ़ियां आपके द्वारा बनाए गए रास्ते का अनुसरण कर सके। कहने का मतलब ये था कार्लगी का कि चोटी नहीं बन सकते तो पगडंडी बनिए, लेकिन इस मानवता, इस इंसान के काम जरूर आना। क्योंकि जब तक आप लोग अपना, यूं कहिए कि जब तक आप अपने इस महत्व को जनता के समक्ष नहीं बताओगे, जब तक आप अपने इस महत्व को महसूस नहीं करवाओगे, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान नहीं दोगे, तब तक आपका जो अध्ययन अध्यापन है उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अंत में मेरे इस उद्बोधन के अंत में इस विद्यालय और इस विद्यालय के जो टीम है उसके लिए मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। ज़हीर कुरैशी की लिखी हुई है, बड़े ध्यान से सुनना कि वो हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकलते हैं, क्योंकि व्यक्ति को बाहर आना जरूरी है। जब व्यक्ति अंदर ही अंदर खुद को मजबूत मानता है तो वो दुनिया से कभी लड़ नहीं सकता। पहले कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है कि वो हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो घर को फूंक कर घर से निकलते हैं। पैरों के बल पे पंछी नापते हैं सारा आसमान, हमेशा पंछियों के हौसले पर से निकलते हैं। पहाड़ों पर व्यवस्था कौन सी है खाद पानी की, पहाड़ों पर व्यवस्था कौन सी है खाद पानी की, पहाड़ों से उग जाते हैं उसर से निकलते हैं, पहाड़ों से जो उग जाते हैं उसर से निकलते हैं। जो मोती है वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते, जो मोती है वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते। हमेशा कीमती मोती ऐसे विद्यालयों से निकलते हैं, हमेशा कीमती मोती ऐसे विद्यालयों से निकलते हैं। मैं सभी स्टाफगण, पूरी स्कूल प्रबंधन समिति ग्रामीण, स्पेशली जगदीश, सबका धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, मुझे आमंत्रित किया और मेरे उद्बोधन को ध्यान से सुना। आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूं। जय हिंद, जय भारत।